नमस्कार दोस्तों, आज हम रमता जोगी चैनल पे बात करेंगे अयोध्या में स्थापित होने वाले भगवान श्री राम के मंदिर के बारे में। इस भव्य मंदिर का स्वरूप कैसा होगा, इस पर विस्तार से चर्चा करने से पहले एक नजर डालते हैं जन्मभूमि के इतिहास पर। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। यहां आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहां आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। बौद्ध मत के अनुसार यहां भगवान बुद्ध ने कुछ माह विहार किया था। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान के सूर्यपुत्र मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं ने महाभारत काल तक राज किया। यहीं पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में जन्मभूमि की शोभा एवं महत्ता की तुलना इंद्रलोक से की है। धन धान्य व रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा एवं गगनचुंबी भवनों के अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के सुपुत्र कुश ने राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण कराया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व चरम पर रहा। सूर्यवंश के अंतिम राजा बृहद्वल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। माना जाता है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यह मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का राज हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527 व 28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और इसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया। हालांकि मस्जिद का निर्माण कब हुआ इसके बारे में भी अलग अलग वर्णन मिलते हैं। 1611 में एक अंग्रेज यात्री विलियम फिंच ने भगवान राम के मंदिर और कुछ और भवनों का वर्णन किया, लेकिन किसी मस्जिद के बारे में नहीं लिखा। इसके उपरांत सन 1634 में एक और अंग्रेज थॉमस हार्बर्ट ने भी भगवान राम के एक स्मरणीय भवन का उल्लेख किया, परंतु किसी मस्जिद के बारे में बात नहीं की। मस्जिद का पहला वर्णन एक और अंग्रेज यात्री जोसेफ ने अपनी 1766 से 1771 के बीच की गई अयोध्या यात्रा में किया। उसने लिखा कि बाबर या औरंगजेब के समय में भगवान श्री राम के भवन को नष्ट कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया। सन 1853 में पहली बार इस स्थान को लेकर विवाद हुआ। सन 1859 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने स्थल को 2 भागों में बांटकर हिंदुओं और मुस्लिमों को प्रार्थना की अनुमति दी। सन 1949 में विवादित ढांचे के अंदर भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित की गई और नियमित रूप से उनकी पूजा होने लगी। सन 1950 में श्री गोपाल सिंह विशारद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में वाद दायर कर विवादित स्थान पर पूजा अर्चना करने की वैधानिक अनुमति प्रदान करने और राम लल्ला की मूर्ति को हटाने पर रोक लगाने की अपील की। दशकों तक चले इस विवाद के बाद उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में विवादित स्थल को तीनों वादियों में बांट दिया। उसके उपरांत तीनों वादी राम लल्ला विराजमान
निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। अंततः सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 9 नवंबर 2019 को रामलल्ला विराजमान के पक्ष में आदेश पारित किया कि 3 महीने में ट्रस्ट का गठन किया जाए जो राम मंदिर का निर्माण करेगा। आदेश अनुसार 2.77 एकड़ जमीन मंदिर निर्माण के लिए आवंटित कर दी गई है और 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित कराई जाएगी अयोध्या के अंदर ही मस्जिद के निर्माण के लिए। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण जिस स्थान पर किया गया था वहां पर पुराने स्थापित भवन के अवशेष मिले हैं जो कि इस्लामिक संरचनाओं से मेल नहीं खाते। न्यायाधीश ने यह भी कहा और माना कि श्री गुरु नानक जी की जीवनी में भी इस बात का उल्लेख है कि गुरु नानक जी अयोध्या आए थे और सन 1510 से 11 में राम मंदिर में पूजा भी की थी। न्यायाधीश ने यह भी कहा और माना कि निहंग सिखों के एक जत्थे ने 1857 में इस विवादित ढांचे में पूजा अर्चना की। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश उपरांत राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया। विराट राम मंदिर का निर्माण अब आरंभ होने ही वाला है। 5 अगस्त 2020 को एक भव्य समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भूमि पूजन में सम्मिलित होंगे और 40 किलो की चांदी की शिला स्थापित करेंगे। इस मंदिर की संरचना में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। मंदिर की ऊंचाई अब 141 फीट की जगह 161 फीट होगी और 3 की जगह 5 मंडप होंगे। मंदिर में 3 मंजिलें होंगी और इसका निर्माण 3.5 साल में पूर्ण होगा। इस भव्य मंदिर के साथ ही पूरे अयोध्या शहर के नवीनीकरण का कार्य भी आरंभ हो चुका है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन के बदलाव का कार्य सन 2018 से चल रहा है। इस नए रेलवे स्टेशन में श्रद्धालुओं को ट्रेन से उतरते ही ये आभास हो जाएगा कि वो श्री राम की नगरी में कदम रख चुके हैं। अयोध्या एयरपोर्ट भी राम के धाम के अनुरूप ही विकसित किया जा रहा है और इसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तौर पे भी चलाने की पूरी संभावना है। हम इस विश्वास के साथ ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं कि आने वाले समय में देश और विदेश से करोड़ों श्रद्धालु अयोध्या धाम आकर भगवान श्री राम के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त कर सकेंगे। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम।